हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। ठीक है, चलिए आइए हम लोग स्वर के विभाजन को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने स्वर का जो पहला विभाजन था उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से, उसको हमने पढ़ लिया था। दूसरा जो प्रकार है वो है मात्रा के आधार पर स्वर के भेद वाला, है ना। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। तो मात्रा के आधार पर भी स्वर के कितने भेद होते हैं हमने बताया था, 3 भेद होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। और पहला जो था मूल स्वर, है ना, उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से स्वर के कितने प्रकार थे? वहां भी 3 प्रकार थे। नाम क्या था? मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, है ना। उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से स्वरों की जो संख्या होती है वो 3 होती है, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। इसको हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में अब हम स्वरों के विभाजन का दूसरा पढ़ रहे हैं, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। तो मात्रा के आधार पर भी स्वरों के भेद 3 होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। पहले आप परिभाषा देखिए ह्रस्व स्वर की। किसको कहते हैं ह्रस्व स्वर? तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। या फिर जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। या फिर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। किसको किसको ह्रस्व स्वर कहते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी जी, है ना। कितने हैं ये भाई? 4 हैं। या आप कह सकते हैं जो मूल स्वर होता है वही ह्रस्व स्वर होता है, जो ह्रस्व स्वर होता है वही मूल स्वर होता है, जो मूल स्वर होता है वही ह्रस्व स्वर होता है। ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, ह्रस्व स्वर यही है, इससे दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। या फिर कह सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, है ना। अगर 2 मात्रा का समय लगे तो दीर्घ स्वर, 1 मात्रा का समय लगे तो ह्रस्व स्वर। ठीक है। कौन कौन होता है दीर्घ स्वर? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए ओ औ। इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है ना। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। चलिए तीसरा प्रकार है पलुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में अत्यधिक समय लगता है उसे पलुत स्वर कहते हैं। या फिर आप कहेंगे वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसको हम पलुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको हम पलुत स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे या अत्यधिक मात्रा का समय लगे। कितना अत्यधिक? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर इनसे ज्यादा समय लगे उच्चारण करने में तो उसे हम पलुत स्वर कहते हैं। आइए, जिन स्वर के पीछे ये चिन्ह है ना ओम का लगा हो वह पलुत होता है। चलिए, जो ओम जैसे लिखा जाता है, ओम ऐसे लिखते हैं हम। ये जो बीच में है कौन सा चिन्ह है? ये पलुत स्वर का है। वर्तमान समय में पलुत स्वर का एकमात्र उदाहरण है क्या? ओम। ओम जो है वो वर्तमान में पलुत स्वर का मात्र एक उदाहरण होता है। ये जो पलुत स्वर होता है ये ऐसे मान लीजिए दीर्घ स्वर में ऐसे लगा है ना। ये स्वरों में लगे होते हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ये लगे रहते हैं। चलिए, पलुत स्वर कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जानेंगे मेन। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर, है ना। ह्रस्व स्वर भी 4 प्रकार का, जो मूल स्वर था वही ह्रस्व है, 4 प्रकार का, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, छोटी री। दीर्घ स्वर क्या है? बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए ओ और। ये संख्या में कितने हैं? 2, 2 4, 2 6, 2 8। कितने हैं? 8। तो मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं भाई? तो मात्रा के आधार पर स्वर के 8 भेद होते हैं। कितने? 8। 2, 2 4, 2 6, 2 8।
ठीक है, आप समझे होंगे जरूर, मुझे आशा है। स्क्रीनशॉट आप लीजिए पहले इसका, हाँ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, है ना, क्लियर आ रहा, हाँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए चलिए आइए देखते हैं, परीक्षा उपयोगी प्रश्न देख लीजिए 2-1, परीक्षा उपयोगी प्रश्न। चलिए आइए, निम्न में इसका हरस रूप नहीं होता, रूप नहीं होता है। चलिए, अगर वीडियो नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, है ना। निम्न में किसका हरस रूप नहीं होता? चलिए आगे देखिए, निम्न में किस स्वर का, कर दीजिए, निम्न में किस स्वर का, निम्न में किस स्वर का, निम्न में किस स्वर का हरस रूप नहीं होता? हरस माने छोटा। आ का छोटा रूप क्या है भाई? क्या बड़ा बड़ा आ का कोई छोटा रूप होता है? हाँ होता है, क्या होता है? छोटा आ। चलिए, बड़ा ऊ का हरस रूप, हरस माने छोटा, तो बड़ा ऊ का छोटा रूप क्या है? छोटा ऊ, है कि नहीं? बड़ी री का छोटा रूप क्या है? छोटी री, ठीक है ना। छोटी री और बड़ी री में अंतर जानिएगा। जो छोटी री है ऐसे बनती है, बड़ी री इसी में ऐसे लगा देते हैं, तो क्या बन गया? बड़ी री, ठीक है ना। चलिए, औ का कोई हरस रूप होता है? औ का हरस रूप नहीं होता, है ना। और औ का हरस रूप होता ही नहीं है। हरस कितने प्रकार का होता है अभी बताए हैं हम। हरस छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री, इन्हीं लोगों का ही यही है हरस स्वर, है ना। हरस स्वर यही तो है, तब ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस विकल्प में कौन सा विकल्प सही है? अंतिम चौथा, निम्न में किस स्वर का हरस रूप नहीं होता? तो अ जो स्वर है इसका हरस रूप अर्थात इसका छोटा रूप नहीं होता है, इसका हरस रूप नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, ये दूसरा है प्रश्न, निम्न में कौन मूल स्वर है? पहला विकल्प है बड़ा आ, दूसरा विकल्प है का, तीसरा विकल्प है छोटा आ और चौथा विकल्प है अंगा, ले लीजिए, ठीक। तो निम्न में कौन मूल स्वर है भाई? चलिए बताइए। तो मूल स्वर हमने बताया था क्या? मूल स्वर होता है 4 प्रकार का, कौन? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और छोटी री। इन विकल्प में से देखिए, बड़ा ये तो दीर्घ स्वर है, का ये तो व्यंजन है, स्वर की कोई बातें नहीं है, अंगा ये भी व्यंजन है, तो हमारा सही क्या हो जाएगा? छोटा, है ना। क्या सही हो जाएगा? छोटा। यही हमारा क्या है? यही हमारा मूल स्वर है। चलिए, और हम एक्सरसाइज करवाएंगे, तब तक के लिए आपका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा निवेदन है, चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप पहले से जुड़े हैं तो चैनल को और लोगों के पास शेयर करिए, ताकि और लोग इस निःशुल्क क्लास का लाभ पा सके, ठीक है ना। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके जरूर आप बताइए। कुछ भी आप डाउट हो आपका समझने में तो आप जरूर कमेंट करिए, उसको हम आपको जरूर समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है ना।
आपका मेरे चैनल पर विश्वास बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप नोट्स बना ही रहे हैं और रिवीजन भी करते रहिए ताकि आपको फिर ये चीजें कभी भी ना भूलें। अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाह रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।